चैनल 2 in a Billion। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल हिस्ट्री के सबसे पैशनेट और लॉयल फैन बेस वाली फ्रेंचाइज के बारे में। 17 सालों से इस टीम ने सिर्फ दिल ही जीता था। उम्मीदें बनाई, दिल तोड़े, मीम्स बनाई अपनी टीम के लिए, बट इनकी लॉयल फैन बेस कभी कम नहीं हुई है। बट 2025 हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर दिस टीम। उनकी फॉर्म उन्होंने कंटिन्यू करी इस सीजन भी। तो आज हम बात करेंगे एक ही टीम के बारे में, जो है आरसीबी। तो शशांक, क्या लग रहा है इस सीजन आरसीबी के बारे में? कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज मिलने वाली है या वापस दिल टूटने वाला है? एक हफ्ते पहले तक तो लग रहा था। बट अभी पिछला हफ्ता इतना अच्छा नहीं गया है। आई थिंक दोनों गेम्स वीक टीम के साथ हम लोग ने थोड़ा बॉटल कर दिया है। लास्ट एलएसडी वाला तो बहुत चुभा है। आई थिंक ओवरऑल वी आर प्लेस्ड वेरी नाइसली। अभी तक तो मतलब सही लग रहा है सब कुछ, इतना कुछ टेंशन का बात नहीं लग रहा है। आई आई सी अ सेक्शन ऑफ द फैन बेस पैनिकिंग, बट मुझे लग नहीं रहा है देयर इज अ रीजन टू पैनिक। लग रहा है टॉप टू मारेंगे जो हिसाब से खेल रहे हैं। यार, तो कैसा कैसे क्रिकेट चेंज होता है ना। तू यही क्वेश्चन में कोई एक हफ्ते पहले पूछता तो मैं तेरे को एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता कि हाँ इजीली टॉप टू है, लुकिंग एट द काइंड ऑफ मैचेस दैट वी हैड। बट अभी इन्होंने जो लास्ट दो मैच हारा है, एक जीटी के साथ और एक एलएसडी के साथ, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था। फिर भी मुझे लगता है कि वी विल मेक इट टू द टॉप टू, क्योंकि द काइंड ऑफ मैचेस दैट वी हैव लेफ्ट, वी आर येट टू प्ले एम आई केकेआर, पंजाब और एसआरएच। एंड मैंने ये देखा है कि एसआरएच व्हेनेवर वी हैव प्लेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन वी हैव जनरली डन वेल। और पंजाब इज अ मैच दैट इज 50-50। एंड आई थिंक एमआई और केकेआर के साथ आई वुड फैंसी आवर चांसेस। तो जस्ट टू ऐड हियर, अगर तूने लाइक हिस्ट्री देखा रहेगा, जो भी ये 8 9 10 वाली टीम जब ये फाइनल फेजेस के 3 4 गेम खेलते हैं, ये सब टॉप टीम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ट्रू। ओके, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक विल बी अ बिग कंसर्न फॉर आरसीबी। नहीं, आई आई अग्री विद यू। मैं अभी जस्ट अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। मैं उसको वही बोल रहा था कि एट दिस स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट आई फील इट्स बेटर टू प्ले टीम्स जो कि टॉप हाफ में है रादर देन बॉटम हाफ, क्योंकि एटलीस्ट उनपे एक प्रेशर रहता है कि हाँ ठीक है, इफ वी लूज दिस, ये वो। ये बॉटम हाफ की टीम्स ऐसे है ना, दे प्ले विद दैट नथिंग टू लूज अप्रोच एंड दे टिपिकली डू वेल। इतना तो कंफर्म है कि आरसीबी शुड बी देयर इन द टॉप 4। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टॉप 2 फ्रॉम माय साइड, बट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर आरसीबी एंड फॉर यू एंड फॉर द आरसीबी फैंस। तुझे तुझे क्या लगता है, नहीं आएगा आरसीबी? तेरा टॉप टू कौन लग रहा है देखो अभी? तो अब मतलब जो हिसाब से फॉर्म चल रही है, जो हिसाब से हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं, हम पिछले 1 2 हफ्ते से जब वीडियोस बना रहे हैं, हर बार में ट्रेंड चेंज होता जा रहा है हमारे लिए। लुक्स डिफिकल्ट फॉर देम टू बी इन द टॉप 2। आई थिंक दे विल बी देयर इन द टॉप 4 राइट नाउ। दैट इज व्हाट माय बट तेरे को टॉप टू कौन लग रहा है फिर? एसआरएच एंड पंजाब। ओ। ये हम ये मुझे नहीं लग रहा था कि टॉप 4 में भी क्वालिफाई कर पाएंगे एसआरएच, बट मेरे तो दे आर। बॉटम थ्री में थे उन लोग, दे हैव डन वेरी वेल। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट यू थिंक कोहली का अप्रोच कैसा रहा है ये सीजन पिछले सीजन से, एंड डू यू थिंक ही इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस हियर फॉर द टीम? मैं सच्ची बोलूं, आई लाइक द ओल्ड कोहली मोर, क्योंकि ये आई फील समवेयर डाउन द लाइन, ये जो स्ट्राइक रेट का इतना डिस्कशंस और ये सब हुआ है, इट हैज स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिज हेड। हाँ, वो जब खेल रहा है एकदम फियरलेसली खेल रहा है, बट वो कोहली है यार। ही इज नॉट अ प्लेयर जो चाहिए कि देखो 15 बॉल 20 बॉल खेले, भले ही वो 40 रन बना दे। ही इज कोहली। आई वुड प्रेफर अ 30 बॉल 50 फ्रॉम कोहली, कंसिडरिंग जैसा वो आरसीबी का बैटिंग लाइनअप है। कि ऐसा लगता है कि देवदत्त के बाद और रजत के बाद टू एन एक्सटेंड पूरा ब्रेन डेड लाइनअप है। एंड सॉरी, टिम डेविड भी काफी अच्छा कर रहा है, बट उसके अलावा 8 में से 4 बैट्समैन पे मेरे को कोई भरोसा नहीं है एट दिस पॉइंट। बट तो वो पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि कोहली शुड टेक हिज टाइम। तेरे को क्या लगता है, नहीं, आई फील वैसे ही खेलना चाहिए? द ओनली थिंग हियर इज, जो फॉर्म फिल सॉल्ट का था वो मिसिंग है विद जेकब बेथल कमिंग इन। एंड जो एक्सपेक्टेशन था वो मिल नहीं रहा है आरसीबी को एज एन ओपनिंग बैट्समैन फ्रॉम जेकब बेथल। तो इसी की वजह से हमको शायद वो कोहली का जो परफॉर्मेंस है, दैट क्विक 20 30s, वो जम नहीं रहा है फॉर द आरसीबी टीम। आइडली इफ
सॉल्ट अगर वो क्विक 30 40 या 50 बना लेता था विद कोहली इवन बैटिंग क्विकली एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180 और 200, तो हमको उतना खलता नहीं था। अभी खल इसलिए रहा है क्योंकि जैसे तूने बोला कि टॉप 4 में से अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो बाकी के 3 4 जो बैट्समैन है, जो आपके मेन प्लेयर जितेश शर्मा जैसे अच्छे खिलाड़ी जो चाहते थे कि कोलैप्स हो जाए, जो हो रहा है पिछले 2 3 मैचों से, हम्म। एंड इज नॉट परफॉर्मिंग, तो ये कंसर्न उनके लिए रहना। कनेक्टिंग अ क्वेश्चन टू दैट, डू यू थिंक द कॉम्बिनेशन इज वर्किंग फॉर देम? मेरे लिए यार देख, एंडी फ्लावर हैज ऑलवेज बीन द काइंड ऑफ कोच जो अपने प्लेयर्स को चांसेस देता है, लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट आई जस्ट फील इवन विद रोमारियो, इनफैक्ट मैंने कहीं देखा ट्विटर पे पीपल आर स्टार्टिंग अ पेटिशन कि भाई इसको निकालो करके। तो आई फील लास्ट ईयर उसने जो दो बड़ा चीज किया है, एक श्रेयस अय्यर का विकेट और जो दूसरा सीएसके को तोड़ा है, आई थिंक उसके लिए एज अ थैंक यू 10 गेम्स उसको दे दिया, ये काफी है। आई स्टिल फील लाइक जेकब बेथेल के लिए ओपनिंग इज नॉट द आइडियल पोजिशन। अभी रिसोर्सेस है प्लेइंग वेंकी अप टॉप एंड बेथेल एट 5 and Romario Bahar or then Rasik Bahar, and instead of him, if we bring in Duffy, these two changes if we do, we will be in a much better position. ये बहुत तरीके से बैलेंस लाएगा टीम में, इन द सेंस कि हेजलवुड के साथ अभी क्या हो रहा है, आई फील हेजलवुड हैज बीन फिगर्ड आउट इन टर्म्स ऑफ उसको पावर प्ले में कैसे खेलना चाहिए। इफ यू सी 3 बैट्समैन इस साल, पहले तू अगर केएल को देखा रहेगा, गिल को देखा रहेगा और लास्ट मैच में मार्श को भी देखा रहेगा, ऑल करेक्ट। थ्री ऑफ देम लाइक have figured out a way of playing against him in the power play. But I don't think he won't be effective in the middle and death overs. Middle और death में उसके पास variations है. So by playing Duffy, we can, if he gives us 3 overs in the power play and Bhuvi gives us 2, and that leaves us 1 Hazelwood का over power play का. So अगर ऐसा बनता है वो, इससे ऐसे होगा कि हेजलवुड को हम लोग डेथ में बॉलिंग करा सकते हैं। तो आई थिंक विद दीज टू चेंजेस, like I feel the balance of the squad will also not get affected much. The only negative about this is we won't have that sixth bowling option in Romario, जो I don't think एक bowling option भी लग रहा है at this point. तेको क्या लग रहा है from a third person's perspective, what is RCB lacking? आई फील, देख, इन द लास्ट फ्यू मैचेस उनकी ओपनिंग तो चली नहीं है। तो आपके जो सबसे बड़े दिग्गज बैट्समैन रोमारियो शेफर्ड, जो वन वंडर सीजन वाले प्लेयर है, इट इज वेरी शॉकिंग टू सी दैट दे स्टिल कंटिन्यूड विद हिम टिल 10 गेम्स। मतलब मुझे वो लग रहा है कि अगर मैं मैनेजमेंट में होता तो मैं कब का उसका चेंजेस करके निकाल दिया होता, बिकॉज आई हैव एन ऑप्शन हियर। मेरे हम्म। पास ऑप्शन है, मैं काफी सारे कॉम्बिनेशन चेंजेस कर सकता हूँ। इवन विद जितेश शर्मा मैं देख रहा हूँ, अगर नहीं लग रहा है तो चेंज करना चाहिए था, कि यू आर बीइंग वेरी कंसिस्टेंट विद हिम, जबकि बैटिंग परफॉर्मेंसेस आ नहीं रहे उसके। आइडियली मैं अगर अगर फिल सॉल्ट वाज देयर एज एन ऑप्शन अवेलेबल, इफ नॉट इंजर्ड, तो मैं फिल सॉल्ट को कीपिंग देता एंड कोई, मैं अय्यर को वापस लेके आता, बैटिंग लाइनअप मेरा स्ट्रॉन्ग करता, क्योंकि उनके पास है वो इतना प्लेथोरा ऑफ टैलेंट भरे पड़े हैं उनके स्क्वाड में। हम्म। So for me, two main players who should be, moving out of the squad in the sense जो playing 11 है, is one is Jitesh Sharma and Romario. देख, रोमारियो से जो हम लोग रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन बैटिंग वर्सेस जो अगर वेंकी को लाए तो उससे एक्सपेक्ट करेंगे, दोनों बहुत अलग अलग चीज है। यू कैन नॉट प्ले वेंकी एट 8, he's just too good a batsman for that, I feel। मेरे को लग रहा है अगर वेंकी को इन लोग ला रहे हैं तो लाइक वी हैव टू ओपन विद हिम। लाइक देखो पता रहेगा कि 2021 का जो केकेआर सीजन था, व्हेन लाइक ही बर्स्ट ऑन टू द सीन, इट वाज उसका ओपनिंग दैट वाज द डिफरेंस। एंड ऑनेस्टली आई फील विद 8 बैटर्स हम लोग एक वैसा वेंकी जैसा अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इवन इफ ही प्लेज लाइक 15 बॉल्स, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। हम लोग को सिर्फ वो उसके लिए ही चाहिए कि कोहली को एक प्लेटफॉर्म दे दे, कि कोहली को वो टाइम दे कि वो प्लेटफॉर्म सेटअप करे। लाइक मैं वो चीज से अग्री नहीं करूंगा कि जितेश को ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज वो एज अ कीपर बहुत कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ही इज एन एक्सेप्शनल कीपर। तो सिर्फ थोड़ा सॉलिडिटी लेके आएंगे ना मिडिल ऑर्डर में, हम लोग जितेश को कैरी कर सकते हैं एट दिस पॉइंट। बट हम लोग जितेश और शेपर्ड दोनों को कैरी नहीं कर सकते। तो अगर इन लोगों को कहीं तो कॉल लेना पड़ेगा, एंड आई फील शेपर्ड इज द गाय। I have a question for you in this. The RCB की जो bowling team है, especially the seamers, they're doing quite well. What do you think about Suyash Sharma? Do you think he's performing well? ऑनेस्टली यार कंसर्निंग तो है उसका फॉर्म। और मेरे को लगता है
उसका कंसर्न ये नहीं है कि वो रन खा रहा है। तू जितने भी मैचेस देखेगा आरसीबी के, वो 50 से 55% उसका जो बॉल्स है वो शॉट डाल रहा है। और मुझे लगता है वो बड़ा कंसर्न है। ऐसा बहुत कम मैचेस रहेंगे जहां पे उसने 4 ओवर अपने कंप्लीट कर किए होंगे। एंड ये बाकी टीम्स को भी रियलाइज हो गया है कि इफ दे कांट गो आफ्टर भुवी, इफ हेजलवुड डेथ ओवर्स में अच्छा डालेगा, देर इज रसिक ऑल्सो वो बोल्स ओके, एक दो मैच ऑफ गया है, तो सुयश इज द गाय दैट दे हैव टू गो आफ्टर। और उसको पहले ओवर से ही मार रहे, विच इज वाई ये सिक्स्थ बॉलर वाला जो चल रहा है ये हो रहा है ना इशू सब। तो हाँ मतलब वो प्रॉब्लमेटिक तो है रे, स्पिनर चलना बहुत जरूरी है। तो तेरे को क्या लग रहा है कि क्या कंसर्न लग रहा है तेरे को आरसीबी का बॉलिंग? हाउ हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई फील वन ऑफ द थिंग्स इज कि इनके पास बैकअप स्पिन ऑप्शन नहीं है, गुड बैकअप स्पिन ऑप्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टीम के पास डिसेंट स्पिनिंग बॉलिंग ऑप्शंस है, बट इन्होंने आई गेस एक ही बॉलर के पीछे थे उन लोग लास्ट सीजन, वो मिल गया एंड देन उसके बाद उन लोग ने लास्ट सीजन में पिक नहीं किए। उन्होंने किसी देर इज स्वप्निल सिंह, हम्म। ठीक है, वो है, एंड देर इज विकी उछुल, ठीक है। तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इवन इफ दे वांट टू फॉल बैक, कुछ कर नहीं सकते। या तो सुयश को बिठा के कोई मीडियम पेसर लेके डाल दो, हम्म। वही इनके पास ऑप्शन है। सो हम्म। एंड इफ यू सी, इनके टीम के अगेंस्ट भी 200 मारा जा रहा है, इवन विद अ हाँ। गुड बॉलिंग लाइनअप विद हेजलवुड एंड भुवनेश्वर बॉलिंग वेरी वेल एट द डेथ ओवर्स। तो अगर तू एलएसजी के सामने भी देखेगा, मार्स मार ही नहीं पा रहा था इन द मिडिल ओवर्स, हेजलवुड और भुवनेश्वर, बट दे कुड स्टिल रीच अ 200 फिगर। दैट इज बिकॉज द अदर टीम के जो उनकी बॉलिंग है वो थोड़ी वीक है, हम्म। एंड ये विल कंसर्न स्पेशली वंस यू रीच द प्लेऑफ्स। एंडी फ्लावर का जो पैटर्न है, आई गो बैक टू दैट पॉइंट अगेन। आई डोंट सी हिम मेकिंग टू मेनी चेंजेस। आई थिंक दे विल बैक सुयश, एंड इवन इफ दे डोंट, आई थिंक दे विल गो विद समवन जिनके साथ ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी खेला। इट विल बी लाइक अ फ्यू कॉम्बिनेशन चेंजेस हियर एंड देयर, बट आई डोंट सी देम इंट्रोड्यूसिंग समवन लाइक अ विकी ओसवाल जो तूने बोला, फिर कनिष्क चौहान करके जो अंडर 19 वाला ऑफ स्पिनर है हम लोग के पास। तो आई डोंट नो, आई जस्ट फील इट्स टू लेट। एंड सुयश का आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटी देर। लास्ट सीजन भी क्रंच सिचुएशंस में विकेट लिया है और काफी अच्छा बॉलिंग किया, अटैकिंग बॉलिंग किया है उसने। तो ये सीजन आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट हिम फाइंडिंग हिज लेंथ मोर देन एनीथिंग एल्स। तो ही इज समवन दैट आई वुड स्टिल बैक। पॉइंट ऐड करूंगा, डू यू थिंक जेकब बैटल को एटलीस्ट एक दो ओवर डिजर्व नहीं करता? गिवन द सिचुएशन, आई थिंक ही bowled very well, It is bowled very well during that time. सी इट इज नॉट अबाउट डिजर्विंग, इट इज अबाउट आईपीएल एक बहुत बड़ा स्टेज है। ये बाहर से ना बोलना बहुत इजी है कि ये इसको भी एक आध ओवर दे सकते हैं, उसको भी एक आध ओवर दे सकते हैं। बट तू मुझे बता कि ऑफ लेट तूने कितने पार्ट टाइमर्स ऐसे देखे हैं जो बॉलिंग डालते हैं? लाइक पहले आईपीएल में यू वुड हैव स्टिल सीन लाइक द ऑड रोहित शर्मा रोलिंग हिज आर्म और युवराज सिंह रोलिंग हिज आर्म। हैट्रिक लिया है, दोनों ने हैट्रिक लिया है इनफैक्ट। तो तुझे इवन मैं बोलूंगा कि अंटिल मे बी 2-3 इयर्स बैक कि तू देखता था कि पार्ट टाइमर्स डालते थे एक आध ओवर इधर उधर। बट ये जब से एसआरएच ने पिटाई चालू किया है बॉलर्स का 2024 से, आई डोंट सी मेनी पार्ट टाइमर्स बॉलिंग। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जेकब बैटल इज स्टिल अ बेटर बॉलर यार। मतलब इसकी, इफ यू सी, आई एम जस्ट रीडिंग हिज स्टैट्स, हम्म। ही प्लेड 31 T20 मैचेस हम्म। ओवरऑल इन द इंटरनेशनल करियर, एंड उसका इकोनॉमी 8.71 ही है। इट्स नॉट बैड एज अ स्पिनर, इट इज गोल्ड अगर स्पिनर के हिसाब से बात करें, एंड डिसेंट बॉलिंग डालता है। हम्म। मतलब इफ यू फील सुरेश शर्मा को 3 ओवर देके भाई ऑलरेडी 40 गया है, तो एक ओवर देके काम तो बना सकते हैं। ऐसे सी, दैट इज द वे यू टेस्ट वाटर। ऐसा भी नहीं है कि यार इंटरनेशनल प्लेयर एट द एंड ऑफ डे, हम्म। एंड ही बॉल्स एट इंटरनेशनल लेवल। हम्म। तो वो चांस आई फील पर्टिकुलर नीड्स टू थिंक फॉरवर्ड कि यार मैं अगर इसको, सी एट द एंड ऑफ डे तो तेरा रिसोर्स ही यूटिलाइज नहीं कर रहा तो मतलब नहीं होने वाला है टीम के लिए। यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्टली पाटीदार का कैप्टनसी मेरे को बहुत अटैकिंग और बहुत मस्त लगा ये सीजन। बट दैट बीइंग सेड, जैसे कि तू जो स्ट्रैटेजी का बात किया कि वो 3 ओवर डाल के ये एक डालेगा, ही हैज ट्राइड मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे सिक्स बॉलर रोमारियो रहा है। बट रोमारियो का इशू ये है कि भाई अगर वो 10 रन का भी ओवर दे देगा, 12 रन का भी ओवर दे देगा ना, फिर भी आई थिंक आरसीबी विल बी ओके विद दैट। बट रोमारियो का इशू ये है कि हर ओवर उसका 15 रन के ऊपर जाता है। एंड इट इज नॉट इवन लाइक
इनसाइड एज चला गया, या बैट्समैन हैव बीन क्रिएटिव विद देयर शॉट्स, लाइक all his bowling has been hit me balls. I would rather go with five quality bowlers and just trust them to do the job. एंड अगर तेरे को सिक्स बॉलिंग ऑप्शन लगे, अगर उतना 3 ओवर में कोई 50 रन खा रहा है, देन मे बी यू कैन टेक अ पंट विद अ बेथल. अदरवाइज आई डोंट नो, इन दिस सिचुएशन इट डजंट रियली मेक सेंस टू मी. ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट. मैंने पहले भी पूछा है, अभी पूछ रहा हूँ. टॉप टू फिनिश करे या नहीं? क्विक हाँ, आंसर. हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ 100%, आई एम वेरी श्योर. ठीक है. फॉर मी, दे आर नॉट इन द टॉप टू, दे आर इन टॉप फोर, जो हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है. बट दैट्स इट गाइस फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. सी यू नेक्स्ट टाइम.